लड़की थी जिसका नाम था प्रिया। प्रिया अपने माता पिता के एक इकलौती बेटी थी। अपने माता पिता की लाडली भी थी। प्रिया पढ़ने लिखने में बहुत होशियार लड़की थी। पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी खासी लड़की थी। प्रिया की प्रिया अपने पापा से किसी भी चीज़ के लिए डिमांड करती तो उसके पापा उस डिमांड को पूरा करते थे, क्योंकि प्रिया अपने माता पिता की लाडली बेटी थी, इकलौती बेटी थी। तो इसलिए प्रिया की किसी भी बात को उनके पिताजी इनकार नहीं करते थे। तो एक दिन प्रिया ने अपने पापा से कहा था कि पापा मुझे कुत्ता ला के दो, एक पप्पी ला के दो, यानी डॉगी। तो ये बात उनके पिताजी सुनते हैं और वो ला के देते हैं इनको। जब कुत्ता ला के देते हैं इनके पिताजी, तो प्रिया उस कुत्ते के साथ मिलजुल जाती है। इतनी मिलजुल जाती है कि अपने साथ ही रखती है, अपने साथ ही जब खाना खाती है तो पास ही बिठाती है, और सोती है तो अपने साथ ही सुलाती है। दोस्तों, ये वक्त करीब 1 साल का बीत गया। ऐसे होते होते, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दरअसल ये बात है जम्मू जम्मू की। जम्मू में एक कॉलोनी पड़ती है प्रेम नगर। प्रेम नगर में एक छोटा सा परिवार रहता है प्रिया का, जिसमें उनकी माँ और पापा और वो प्रिया, 3 लोग सदस्य थे घर में। तीन बढ़िया तरीके से जिंदगी चल रही थी तीनों की। प्रिया पढ़ने लिखने में, जैसे मैंने बताया, वो बहुत होशियार थी। प्रिया की कुछ सहेलियां थी, जिसमें एक सहेली थी, उसका नाम था नीलम। तो नीलम नाम की जो लड़की थी वो थोड़ी बिगड़ी हुई लड़की थी, जो प्रिया की सहेली थी। तो नीलम प्रिया से बोलती है कि तूने कभी अपने फ़ोन पे इस तरह की वीडियो देखी है, यानी ब्लू फिल्म देखी है? ये बोलती है नीलम प्रिया से। तो प्रिया कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं देखती, मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानना चाहती। नीलम नाम की जो लड़की है वो कहती है एक बार तू देख, तू देखने के बाद तू कहेगी कि वाकई में कुछ है। ये बात नीलम प्रिया से बोलती है और कहती है कि मैं आपको एक लिंक भेज रही हूँ। ये लिंक आपके व्हाट्सएप पे मैं भेज देती हूँ, और इस लिंक को जब खोलना, जब तुम्हारे पास कोई ना हो, अकेले रूम के अंदर खोलना, जब तुम सोने जा रहे हो तब सोने के वक्त खोलना। प्रिया ये बात सुनने के बाद पढ़ाई लिखाई में लग जाती है। उसके बाद घर आ जाती है। घर आने के बाद उसे कुछ याद आता है कि उसकी सहेली जो थी नीलम, उसने उससे कुछ लिंक भेजा था, और लिंक खोलते समय उसे याद आ जाता है कि ये लिंक अकेले में ही खोलना है रूम के अंदर। जब प्रिया शाम को सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाती है, तो बिस्तर पर जाने के बाद इस लिंक को खोलती है तो इसमें कुछ गंदी वीडियो निकल के आती है। जब कुछ गंदी वीडियो निकल के आती है, तो पहले तो उस वीडियो को देखने की प्रिया की इच्छा नहीं कर रही थी। जब धीरे धीरे उसने और वीडियो खोली और देखी, तो वीडियो देखती रही, उसे देखने की धीरे धीरे आदत सी लगने लगी। और ये आदत प्रिया को इस हद तक पहुंच गई कि रोज शाम को सोने से पहले इनके बारे में या इस वीडियो को देखती थी। एक दिन प्रिया अपनी सहेली नीलम के लिए कॉल करती है और बोलती है कि मुझे तुमसे मिलना है। नीलम हाँ में सिर हिला देती है और बोलती है ठीक है, आप कल कॉलेज आओ, फिर मिलते हैं। जब प्रिया सुबह कॉलेज पहुंचती है, नीलम से जाके मिलती है, तो बोलती है कि मुझे किसी लड़के का नंबर दो, मेरी किसी लड़के से दोस्ती कराओ। तो प्रिया ये बात बोलती है नीलम से, तो नीलम कहती है कि ठीक है, मैं एक लड़के का नंबर देती हूँ, इसका नाम है विकास। ये विकास का नंबर है, इसकी उम्र 25 साल है, और इससे मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोल देना, ये समझ जाएगा। प्रिया कहती है ठीक है। प्रिया ये नंबर लेने के बाद शाम को घर आती है। घर आने के बाद इस लड़के को कॉल करती है, और लड़का कॉल उठाने के बाद कहता है आप कौन। जब ये प्रिया नाम की लड़की होती है जैसे ऐसे नीलम के बारे में बताती है, तो वो लड़का समझ जाता है। तो एक दिन जो विकास है वो प्रिया से कहता है कि मुझे आपसे मिलना है। प्रिया कहती है कि अभी तो नहीं मिल पाऊंगी, क्योंकि मम्मी पापा घर पर रहते हैं, ऐसे तो हमारा मिलना जुलना होगा नहीं। तो जो प्रिया है वो कहती है किसी दिन हमारे जो
माता पिता हैं वो कहीं घूमने चले जाएंगे या कहीं पार्टी में चले जाएंगे तो मैं आपको घर पे बुला लूँगी। विकास इस बात को मान जाता है और ऐसा ही एक दिन आता है कि उनके माता पिता प्रिया के पार्टी में जाने होती हैं और पार्टी के लिए निकल जाते हैं। तो प्रिया तुरंत विकास के लिए कॉल करती है, उसे घर पे बुला लेती है। जब घर पे बुला लेती है, घर पे आने के बाद जो विकास है वो प्रिया को कुछ इस तरीके से टच करता है और प्रिया कुछ भी नहीं कहती और विकास समझ जाता है। फिर उठाकर उसे कमरे के अंदर ले जाता है, उसके साथ करीब 1 डेढ़ घंटे के साथ संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद वो विकास है वो वहाँ से निकल जाता है। जब विकास वहाँ से निकल जाता है, ये भनक पड़ोसियों को लगी। पड़ोसी ने उनके माता पिता से कहा कि ऐसे ऐसे आपकी बेटी आपके पीछे किसी को बुलाया था। जब ये बात उनके पिताजी को पता लगी तो उनके पिताजी ने अपनी बेटी से यानी जो प्रिया थी उससे पूछताछ करी। जब पूछताछ में वो बेटी रान जाती है प्रिया और अपने माता पिता से माफ़ी मांगती है, कहती है ऐसी बात दोबारा कभी नहीं होगी, मुझे गलती होगी माफ़ कर दो। भरोसा दिलाती है कि ऐसी गलती मुझे कभी दोबारा नहीं होगी। तो उनके माता पिता जो है वो मान जाते हैं। और फिर एक दिन विकास का कॉल आता है और प्रिया फिर से बात करने लग जाती है और कहती है कि दोबारा हमारा मिलना जुलना कभी नहीं हो पाएगा। अगर मिलना जुलना हो पाएगा तो वो एक तरीके से विकास नाम का लड़का होता है वो कहता है फिर किस तरीके से बताओ। जो प्रिया होती है वो कहती है कि मेरे माता पिता ना इस दुनिया में रहेंगे और ना हमें कोई मिलने जुलने से रोक पाएगा। तो विकास जो है वो समझ जाता है तो कहता है बताइए फिर क्या करें। तो प्रिया नाम की जो लड़की है वो कहती है तो तुम शाम को ऐसा करो, मेरे घर आओ और आते वक्त एक धारदार चाकू लेते आना मार्केट से। विकास कहता है ठीक है, कि जब मेरे माता पिता प्रिया कहती है जब मेरे माता पिता सो जाएंगे तो मैं आपको कॉल करूँगी और आप आ जाना। ऐसा ही होता है, विकास आता है शाम को एक धारदार चाकू लेके और अपने प्रिया के माता पिता की दोनों की गला रौंद कर हत्या कर देता है। जब ये बात सुबह पड़ोसियों को भनक लगती है इस बात की कि प्रिया के माता पिता की हत्या कर दी है ये किसी ने। प्रिया नाम की जो लड़की थी वो चिल्लाती है, कहती है कि मेरे घर से चोर आए हैं, उन्होंने ही मेरे माता पिता की हत्या की है। और पड़ोसियों को इस बात पर शक हो जाता है। पड़ोसी जो है तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं, मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। जब पुलिस इसके बारे में जानकारी लेती है, जब इसके बारे में जानती है कि ये कैसे इनकी हत्या हुई थी, तब पुलिस को प्रिया का फोन हाथ लगता है। नंबर मिला था जिस पर नाम था विकास और वो विकास से घंटों तक बातें करती रहती थी। घंटों तक बात करने के बाद विकास की रिकॉर्डिंग निकाली गई सारी और उसकी लोकेशन निकाली गई, सब कुछ निकाली गई। तो विकास की जो लोकेशन थी वो आखिरी लोकेशन प्रिया के घर के पास ही थी। उसके बाद ऐसे करके दोनों पकड़े गए, प्रिया और विकास दोनों को रिमांड पर ले लिया गया था। तो रिमांड पर लेने के बाद दोनों ने कबूल किया कि उनकी माता पिता की हत्या विकास ने ही की है। तब तक इन सबों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। देखिए ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आपको किसी भी प्रकार की ठेस पहुंचाना या किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने का काम हो। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को फ़ोन दो, अपनी बेटियों को फ़ोन दो, ज़रा उन पर निगरानी रखो कि कहीं हमारे बच्चे या बेटे कल के लिए बिगड़ ना जाए, कहीं ऐसा गलत कदम तो नहीं उठा रहे कि हमको कल के लिए कोई भुगतान करना पड़े या अपनी जान को जोखिम में डालना पड़े। तो इसलिए मैं एक ही सलाह देता हूँ, अपने बच्चों को फ़ोन दो, उन पर निगरानी रखो कि कहीं गलत काम तो नहीं उठा रहे। हालांकि इस वीडियो को मेरा यही उद्देश्य था बनाने का